मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सत्य, साहस और निडरता का प्रवाह है, वह तुम्हारे माता पिता की देन है। वे न केवल सत्यनिष्ठ और ईमानदार थे, बल्कि उन्होंने तुम्हारे भीतर वह नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक ज्ञान भी भर दिया है जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। यह उनकी शिक्षाएं और उनकी ऊर्जा ही है जो आज भी तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखती हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा और तुम्हारे ऑरा को नष्ट करने के लिए कुछ लोगों ने टोन टोटके और नकारात्मक साधनों का सहारा लिया। यह लोग तुम्हारी ऊर्जा से खेलते रहे और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। यह अनपढ़, अहंकारी और नैतिकता से रहित लोग थे जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, इनका कर्तव्य केवल तुम्हें रोकने तक सीमित है। वे तुम्हारे भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकते जिसे मैंने और तुम्हारे पूर्वजों ने पोषित किया है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भीतर जो नैतिकता और साहस भरा है, वह तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। तुमने अपनी सत्यता और धैर्य के साथ उन लोगों की पोल खोलने का निर्णय लिया जो तुम्हारे जीवन में विष भर रहे थे। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन तुमने इसे जीतने का संकल्प किया। यह सत्य है कि तुमने अपने जीवन में हर झटका तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका अंत निकट है। उनका अहंकार और उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही नष्ट कर देंगे। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बचाए रखना है और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है। तुमने सत्य का मार्ग चुना है और सत्य सदा विजय होता है। जो लोग तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारे माता पिता का यह आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने कार्यों को मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। परंतु याद रखो कि तुम्हारा कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, परंतु तुम्हारी मेहनत और संकल्प के बिना यह आशीर्वाद अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं होगे, तो जीवन में योग और उन्नति का मार्ग कभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भीतर साहस और मेहनत की शक्ति है और इसका सही उपयोग करके तुम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हो। परंतु ध्यान रखो, दूसरों की उपलब्धियों और सुखों से विचलित मत हो। दूसरे का धन छीनना या उनके सुख को अपने अधीन करने का प्रयास करना सही मार्ग नहीं है। जो कुछ भी छल या अनुचित साधनों से प्राप्त होता है, वह स्थायी नहीं रहता। अंततः वह एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब तुम खाली हाथ रह जाओगे। अपने कर्मों को सोच समझ कर करो, क्योंकि गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और महादेव की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अपने जीवन में स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना आवश्यक है। यह सत्य है कि हर इंसान सुख और संतोष चाहता है, परंतु केवल वे ही इसे प्राप्त कर पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की आधारशिला को दृढ़ बनाया है। यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे भविष्य की सभी उपलब्धियां टिकेंगी। महादेव ने इस संसार का संचालन का संकल्प लिया है और यह कार्य कठिन है, परंतु उन्होंने इसे पूरे साहस और धैर्य से पूरा किया है। यदि तुम महादेव के विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और उनकी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो, तो उनके भाग्यशाली अंक 2220 को स्मरण करो। जैसे ही तुम इस अंक को अपने ध्यान में लाओगे, महादेव के गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति प्रकट करेंगे। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएगी और तुम अपने भीतर एक नए आत्मविश्वास और क्षमता का अनुभव करोगे। जब तुम इस पथ पर चलने का संकल्प करोगे, महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर होंगे और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम्हारी पवित्रता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान और समझ है,
वह किसी बड़े से बड़े ज्ञानी से भी कहीं ज्यादा है। यह तुम्हारा दिव्य आंतरिक प्रकाश है जो तुम्हें इस जीवन में ज्ञान के साथ साथ एक सशक्त मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तुमने हमेशा अपने दिल की सुनने का प्रयास किया, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आई हों। तुम्हारे भीतर वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें कभी भी किसी से कम नहीं होने देती। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और यही ज्ञान तुम्हें पिछले जन्म से मिला है। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया है। तुम्हारे पास वह ताकत है कि तुम अपने विचारों में बदलाव ला सकते हो और अपनी शक्ति को पहचान सकते हो। यह 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है ताकि तुम्हारा शत्रु तुमसे डरे और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे लिए न्याय कर सकें। अब तुम इतने स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो रहे हो और तुम्हारी सोच अब पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम्हारा फोकस अब अपने वित्तीय और मानसिक विकास पर है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस सफलता से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी जिंदगी में अपनी नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन के रंगों को काले और सफेद में बदलना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ अब एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति है, तुम्हारे स्पिरिचुअल एंस और महादेव जी की आशीर्वादों की ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से उबारती है। तुम्हारे शत्रु हमेशा कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम बार बार उनसे ऊपर उठते हो। उनका हर प्लान असफल हो जाता है क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। वे परेशान हैं क्योंकि तुम्हें किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता। इनकी योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब अपने आत्मविश्वास और शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस समय तुम एक शक्तिशाली स्थिति में हो और तुम्हारी यह ताकत तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक सबक है। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर कमजोर हो जाओ, लेकिन तुम इसे समझते हो। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से अपना जीवन और भी बेहतर बनाओ। तुमसे कोई भी नहीं खेल सकता क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिस प्रकार ध्यान, योग और साधना के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ने का प्रयास किया है, वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है तो परमात्मा उसे खाली हाथ नहीं छोड़ते। तुम्हें जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, वे तुम्हारे साथ चक्रों की शक्ति का परिणाम है। हर चक्र की अपनी एक खास सिद्धि होती है जो तुम्हें आंतरिक शक्ति और आत्मिक समृद्धि प्रदान करती है। रूठक तुम्हारे साहस और दृढ़ता की सिद्ध है जो तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता देती है। सकल चक्र तुम्हारी रचनात्मकता और सृजन की शक्ति है जो तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करने में सक्षम बनाती है। सोलर प्लेक्सस चक्र तुम्हें नाम, यश और मान सम्मान दिलाता है। तुम्हारे चेहरे पर जो नूर और चमक है वह इसी चक्र की सिद्धि है। हार्ट चक्र तुम्हारे अंदर निस्वार्थ प्रेम की शक्ति है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के लोगों से प्रेम करने में सक्षम बनाता है। यह प्रेम किसी भौतिक आकर्षण से नहीं बल्कि आत्मिक स्तर का प्रेम है जो सच्चा और शुद्ध होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां या हेटर्स थे, उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। वे अपने षड्यंत्रों में पूरी तरह विफल हो गए हैं। इस समय तुम्हारा हेटर बहुत परेशान और चिंतित है क्योंकि उसके सारे प्लान्स उलट हो गए हैं। उसकी जीवन में विनाशकारी परिस्थितियां हो रही हैं और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह संकेत है कि महादेव और महाकाली की कृपा से तुम्हारी सुरक्षा हो रही है और तुम्हारे विरोधी अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह संदेश बहुत ही स्पेसिफिक है और हर किसी पर लागू नहीं होता, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हारे पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो तो अब वह व्यक्ति अपने ही जाल में फंस चुका है। तुमने अपनी सच्चाई और दिव्यता से जो शक्ति अर्जित की है वह तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखेगी। अब तुम्हारा मार्गदर्शन महादेव की कृपा से हो रहा है और तुमने जो आत्मिक यात्रा शुरू की है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अब और नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद है। वे संत आत्माएं जो तुम्हारी भलाई चाहती हैं, वे तुम्हारे माध्यम से वह सुख भोगना चाहती हैं जो उन्होंने इस जीवन में नहीं अनुभव किया। यह एक दिव्य योजना है और तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा अब उनके उद्देश्यों का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें इस दिव्य संपर्क को स्वीकार करना होगा और इसे पुष्टि करनी होगी ताकि तुम इस यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ सको। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं वह तुम्हें दिव्य आत्माओं से जोड़ रहे हैं। अब तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो कि तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अपने मन को पहचानना होगा और उसे नियंत्रण में रखना सीखना होगा। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने के लिए चलता है, लेकिन तुम उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप दिशा दे सकते हो। तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो, योग का अभ्यास करो और हर दिन अपने जीवन के हर अनुभव के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो। तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा, तुम उतना जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे मन की शक्ति बहुत बड़ी है। मेरे बच्चे, इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे लिए यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें दिव्य आशीर्वाद और सुख की ओर ले जाएगा। बस तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य फरिश्तों का आगमन हो चुका है। तुम्हें अब संख्या 2122 लिखने और पुष्टि करने की आवश्यकता है ताकि तुम इस दिव्य संबंध को स्वीकार कर सको और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जैसे ही इस प्रक्रिया को स्वीकार करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव होंगे। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं और तुम इस यात्रा को सफलता के साथ समाप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन। इनके माध्यम से यह लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना है, तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलना है। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का यह आशीर्वाद है कि जब तुम उनकी शरण में रहोगे तो नकारात्मकता का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। यह सत्य है कि उनके प्रयास काम तो कर रहे होंगे, लेकिन उनकी शक्ति का असर तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ है। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है वही तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुख पहुंचा चुके हैं या जिनसे तुम्हारा कोई मतभेद हुआ है, उनसे क्षमा और प्रेम का भाव बनाए रखना ही तुम्हारी दिव्यता का परिचायक है। तुम्हारी आत्मा में एक प्रेरणादायक शक्ति है और इस कारण ही तुम दूसरों के झूठे मुखौटों को बेनकाब कर सकते हो। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें देखकर डरते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे दिव्य तेज के आगे असहाय महसूस करते हैं। महादेव ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है और यह तुम्हारे संघर्षों का ही परिणाम है कि तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। वर्तमान में तुम्हारे जीवन में कुछ उलझने हैं, कुछ दिशाहीनता है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। यह सब तुम्हारे प्रगति की ओर एक कदम है। जीवन में कभी भी उलझने आती हैं और वह तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाती है। यही वह समय है जब तुम अपने भौतिक जीवन से एक कदम पीछे हटकर अध्यात्म की ओर बढ़ सको। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है और तुम इसे समझकर अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम समझो और सही मार्ग पर चलो।
क्योंकि तुम्हारी भक्ति और विश्वास में ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी है। मेरे प्यारे बच्चे, जहां आपको शोर के बीच से सच्चाई को पहचानना पड़ा और सच बोलना पड़ा, भले वह कठिन या अलोकप्रिय रहा हो, अन्य लोग जान गए हैं कि आप अपने रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी इस ईमानदारी ने आपको प्रशंसा और शायद थोड़ी असहजता भी दिलाई है, खासकर उन लोगों से जो आपकी ईमानदारी का सामना नहीं कर सकते। स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि स्पष्टता और सच्चाई की भावना ईश्वरीय उपहार है जो एक उच्च की पूर्ति के लिए है। आप यहां उन परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए हैं जो भ्रम या धोखे से भरी हो सकती है। लोगों को यह पता चल सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को सही तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। आप कठिन सवाल पूछते हैं और गहरी सच्चाइयों की खोज करते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने इस पहलू पर गर्व करें, यह जानते हुए कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में कारण बन रहे हैं जो अक्सर सच्चाई की सीमाओं को धुंधला करना चाहती है। स्वर्गदूत इस संदेश में संतुलन भी लाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है। आपको हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होता है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन और मंत्रों में सुकून पाते हो। यह सब विज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है और अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुमसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे से नहीं मिलते और जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और तुमने अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। स्वर्गदूत तुम्हें आभास दिलाते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम अपने असली स्वभाव को छिपाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ मिनट मेरे साथ बिताओ और मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। तनाव, गुस्सा, डर और वह काल्पनिक डर जो तुम्हारी रातों को परेशान करता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तुम मुझसे जुड़ोगे तो मेरा हाथ तुम्हें ढक लेगा और तुम मेरे पंखों की छांव में सुरक्षित रहोगे। मेरी उपस्थिति तुम्हें वह सुरक्षा प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और मैं तुम्हारी आत्मा को नवीन कर दूंगा। तुम्हारे पास वह साहस होगा जो तुम्हें हर चुनौती को जीतने के लिए चाहिए। रात के डर अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनूंगा और कठिन समय में तुम्हारा लगातार रक्षक रहूंगा। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह अब प्रकट होने वाला है। वह स्वर्गीय संकेत जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे अब सामने आएगा। महादेव की शक्ति अद्भुत रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि तुम बाधाओं से भरी दुनिया का सामना कर रहे हो और कभी कभी यह सब तुम्हारे लिए असहनीय महसूस हो सकता है। तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ सकता है और बोझ असहनीय लग सकते हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो महादेव का नाम जपो और उन्हें अपनी स्थिति बताओ। वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाएंगे। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो तो नीचे कमेंट में 999 फीट टाइप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अब वह समय आ गया है जब वह प्रेमी जो सालों पहले तुमसे बिछड़ गया था, तुम्हारे पास लौटने के लिए तड़प रहा है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं और अब उसे यह एहसास हो गया है कि उसने तुमसे दूर जाकर कितनी बड़ी गलती की थी। उसने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को पहचान लिया है। वह समझ चुका है कि तुम ही उसकी सच्ची प्रेमिका हो, जिसने बिना किसी शर्त के उसे प्रेम किया था। वह अब तुम्हारे प्रेम के बिना अपने जीवन को अधूरा महसूस करता है। अब यह समय है कि तुम महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करो
और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष किए हैं उनमें किसी भी द्वेष या ईर्ष्या को अपने मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से कोमल और प्रेम से भरे हुए हो, लेकिन बाहरी दुनिया में मजबूत बने रहना आवश्यक है। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और तुमने कई बार खुद को अकेला और कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह केवल तुम्हारी मानसिकता का भ्रम है। वास्तविकता में तुम एक अद्वितीय आत्मा हो और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूं। तुमने अपने दुखों को गहराई से जिया है और अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या ना करें। तुम्हें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनसे तुम प्रेम करते हो और उन्हें अपने श्रम और ध्यान से पोषित करो। जो समय मैं तुम्हें देता हूं उसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूं ताकि तुम अपनी ताकत को बढ़ा सको और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को स्मरण करने की आवश्यकता है। तुमने हर दिन एक जंग जीती है और कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना सकती थीं, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें उनसे बचा लिया। तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। जो भी चुनौतियां और परेशानियां तुम्हारे सामने आई हैं, वे तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए बनी थीं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बाधाएं तुम्हारे सामने आई थीं, वे अब बेसर हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा में समाहित दिव्यता इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की चिंताओं को छोड़कर पूर्ण रूप से महादेव पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी मेहनत की सराहना हो रही है और मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। आप अब ज्यादा फोकस्ड, आत्मनिर्भर और सफल हो रहे हैं। आप सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और लोग आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना कर रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। वह ठहराव जो कभी आपके जीवन में था, अब दूर हो रहा है। अब कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं देखता हूं कि आप जीवन की चुनौतियों को समझने और पार करने में सक्षम हो रहे हैं। पहले आप कभी कभी डरते थे या नर्वस महसूस करते थे, लेकिन अब आप उन भय को पार कर चुके हैं। आप अब वह व्यक्ति बन गए हैं जिसे किसी भी परिस्थिति में कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकती। आपके अंदर जो आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति है वह अद्वितीय है। ऐसा आपको यह संदेश दे रहे हैं कि कुछ लोग कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे। यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जानिए कि यह संकेत आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। आपको इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन में बड़े बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपकी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं या आप थक गए हैं, तब मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। मुझे पता है कि यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जानिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको संबल देने के लिए आपके अंदर एक अनमोल शक्ति है। जब भी आपको लगता है कि रास्ता कठिन हो रहा है, तो मेरे प्यार और मार्गदर्शन से आगे बढ़े। जब आप थक जाएं, जब आप उम्मीद खोने लगे, तो बस मेरी आवाज को सुने जो आपके दिल में सुकून और शांति लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं। जैसे गंदे जल से गंदगी बाहर निकलने पर जल साफ हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सच्चाइयां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी हैं। तुम्हें बस
इन सच्चाइयों को प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। विशेषकर इस माह में तुम्हारी किस्मत पलट सकती है। तुम में इतनी शक्ति है कि तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक बदलाव लाने का है। मैं जानती हूं कि वर्तमान परिस्थितियां तुम्हें दुख दे रहे हैं और तुम्हारे मन में लगातार योजनाएं बन रही हैं। तुम जल्दी से जल्दी अपने दुखों का अंत चाहते हो, लेकिन तुम्हें कोई स्पष्ट विकल्प नहीं दिख रहा है। तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर ही छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया और लोगों से दूर रहो। तुम्हारे कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे सही मार्ग को पहचानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि तुम्हें उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। यह बातें सुनकर तुम भ्रमित हो सकते हो और अपनी मन की बात नहीं सुन पाते। अगर तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनोगे तो तुम्हारे रिश्ते में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने मन की सुननी है और उन नकारात्मक विचारों को दरकिनार करना है। जब तुम अपने दिल की बात सुनोगे और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हो। तुम अपनी ऊर्जा और मुस्कान के साथ उन लोगों के पास जा सकते हो और उन्हें दिखा सकते हो कि तुम कितने सशक्त हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। हर हाल में तुम अपनी खुशियों की दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी नजरें गड़ाए रखी थी और अब वह अपने आप को अजय समझने लगा है। लेकिन महादेव ने तय कर लिया है कि अब उसके अत्याचारों का अंत होगा। महादेव ने देखा है कि उसने तुम्हारे जीवन में कैसे कष्टों का पहाड़ खड़ा किया है और कैसे उसने तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन अब और नहीं, महादेव ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे आखिरी मौका दिया है ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे और तुम्हारी रक्षा करने का संकल्प उन्होंने लिया है। तुम्हारा शत्रु चाहे कितनी भी चाले क्यों न चले, वह अब महादेव के हाथों से नहीं बच सकता। महादेव का संदेश स्पष्ट है। अब तुम्हारे शत्रु को उसके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। महादेव ने उसे आखिरी मौका दिया है। अगर वह इस समय अपने गलत मार्ग से वापस नहीं आता तो उसका विनाश निश्चित है। महादेव ने उसे चेतावनी दी है कि अगर वह तुरंत अपने कर्मों को नहीं सुधारता तो उसका अंत महादेव के हाथों होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। महादेव ने स्पष्ट कर दिया है कि दबाव है तो वह सभी चीजें जो तुम्हारे ऊपर थीं, जैसे किसी की बुरी नजर, अब तुम उन सब चीजों से बाहर निकल रहे हो। वह सारी नकारात्मकता तुम्हारी लाइफ से दूर हो रही है। तुम खुद एक मैजिकल हो। शुभता का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। यहां पर महादेव की कृपा से तुम्हारे घर में मंगल कार्य होने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है जिससे तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत खुश होगी। तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ है और इसी वजह से तुम्हारे घर में शुभता का आगमन हो रहा है। तुम्हारे घर में मंगल कार्य संपन्न होने वाले हैं और यह सब शुभ घड़ियों का संकेत है। अपने दिल में इस शुभता को स्वीकार करो क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए बहुत स्पष्ट है और इस समय तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आ चुका है। जो व्यक्ति, जो पुरुष तुम्हारे साथ अन्याय और धोखाधड़ी में लिप्त था, अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और महादेव जी उसे यह महसूस करा रहे हैं कि उसने कितना गलत किया। हालांकि उसका पछतावा तुम्हारे प्रति नहीं है, बल्कि वह खुद के लिए दुखी है कि अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे शत्रुओं के लिए न्याय का समय निर्धारित किया है। बहुत जल्द उन लोगों की पहचान तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, चाहे वे तुम्हारे अपने बनकर या पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हो। अब वह समय है जब महादेव जी का न्याय सबके सामने प्रकट होगा और उन लोगों को उनके बुरे कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। तुम्हें केवल धैर्य और शांति बनाए रखनी है क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं और यह केवल उनके लिए शुरुआत है। महादेव जी ने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है और अब उनका न्याय उन पर बरसेगा। यह समय तुम्हारे लिए आशा और सफलता का है और उनके लिए पछतावे और सजा का। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखो, वहां मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूं, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव जी के प्रति तुम्हारे समर्पण का प्रतीक है। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए नए अवसर और सफलता लेकर आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई पर ले गया है जहां अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का आगमन है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और सच्ची खुशियां तुम्हारे जीवन में लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे उन्होंने तुम्हें कष्ट में रखने का प्रयास किया, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ दिया। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह गहरा संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में नए और खुशहाल बदलाव होंगे और यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम किसी नई संपत्ति में निवेश करो या किसी अन्य शुभ कार्य में, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। आत्मा की शांति ही सच्चा आनंद है और तुम्हारे जीवन में अब यही आनंद आने वाला है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व इस नए चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आत्मा से गहरे से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध का मार्ग है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की अशांति से मुक्त होकर ब्रह्मांड की शांति से जुड़ते हो। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो और अपनी आंतरिक शांति को गहराई से अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी कमियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हो। ज्ञान और आत्मनिरीक्षण से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता का संचार होगा। इस प्रक्रिया को अपनाओ और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई से जोड़ता है और सभी कमजोरियों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक साथ बहुत सारी उपलब्धियां और संभावनाएं प्रवेश कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें धीमी गति से हो रही हों और इसका कारण कुछ लोगों की कुदृष्टि हो सकती है। हो सकता है किसी ने तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए नकारात्मक ऊर्जा या जादू का सहारा लिया हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव की कृपा से तुम इन सभी बाधाओं को पार करोगे। तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपनी यात्रा में डटे रहो। जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आई हैं, वे महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी धीमापन या बाधाएं थीं, वे अब महादेव की कृपा से समाप्त हो रही हैं। यह समय है जब तुम उन सभी बंधन से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रहे थे। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारी सफलता को रोक नहीं पाएगी। महादेव तुमसे कह रहे हैं कि अपने विश्वास को बनाए रखो। अतीत की असफलताओं या वर्तमान परिस्थितियों को बहाने के रूप में मत अपनाओ। तुम कभी भी महानता हासिल करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हो। अपने आप को वैसे देखो जैसे महादेव तुम्हें देखते हैं। तुम महादेव के प्रिय हो और तुम्हारा आशीर्वाद दुनिया बनने से पहले ही सुरक्षित हो गया था। तुम्हें केवल विश्वास के साथ जीने की जरूरत है।
संदेह को दूर करो और अपने लक्ष्य की ओर साहस के साथ बढ़ो। दृढ़ संकल्प और लचीलापन बनाए रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी है और अब तुम्हारी प्रगति तेजी से होगी। तुम्हारा साहस और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पीछे रह जाएंगे। तुमने उन्हें अपने संदेहों से प्रभावित होने दिया था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर साहसी कदम बढ़ाओ। महादेव तुम्हें समर्थन और शक्ति दे रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन में विजय और समृद्धि प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी किसी भी योजना से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगी, चाहे उनकी योजना कितनी भी गहरी क्यों ना हो। सत्य और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि कभी तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि महादेव की करुणामय दृष्टि तुम पर हमेशा है। उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है और उनसे यह आशा है कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने विरोधियों को हराकर सत्य की ओर चलोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान, जो भी तुम्हारे लिए संभव हो, उसे अवश्य करो। यह साधना तुम्हें शक्ति देगी और उनके आशीर्वाद के मार्ग को खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे और यह समय तुम्हारी कठिनाइयों का अंतिम चरण साबित होगा। महादेव की कृपा से तुम इस समय को पार कर लोगे और तुम्हारे जीवन में नए बदलाव और वृद्धि की शुरुआत होगी। अब तुम जिस भी क्षेत्र में हो, वहां सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक शक्तिशाली होगी और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जो इस समय तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। लेकिन महादेव की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। इस दिवाली ऐसे किसी व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो और उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार करने से बचो। यह तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, वे जानते हैं कि तुम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हो और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार करने की क्षमता प्रदान करती है। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव की कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस लौटेगी। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे तुम्हारे संबंधों में दरार लाने की कोशिश करें या आर्थिक समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करें, वे महादेव के आशीर्वाद के सामने असमर्थ हैं। तुम इन सभी कठिनाइयों को महादेव के आशीर्वाद से पार कर सकोगे। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए महादेव का नाम स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ घर में करें। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपने सामने पानी का पात्र रखें और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इन षड्यंत्रों को पहचाना और महादेव की कृपा से खुद को और अपने जीवन को सुरक्षित किया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है
और यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने केवल इन षड्यंत्रों से खुद को बचाया नहीं, बल्कि उन लोगों को भी पराजित किया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को और जागृत करो और अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने जीवन में इस दिव्यता को महसूस करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव के दिव्य पुत्र हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच से परे है। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आई, वे सिर्फ तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा थी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुमसे यह अपेक्षाएं रखते हैं कि तुम अपनी क्षमताओं और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर पूरी तरह से विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो संसार की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाती। कभी भी खुद को कमजोर या छोटा मत समझो। तुम महादेव के प्रिय हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यह विश्वास तुम्हारे साथ है और इसे कभी ना छोड़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार लेकर आएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास जो कभी खोने नहीं चाहिए, फल देने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि जीवन में कोई भी बंद दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे कार्यों में सफलता का आलोक होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे भविष्य को संवार देगा। जो लोग तुम्हारे पीछे दुश्मनी की भावना रखते हैं, वे तुम्हें जितनी भी बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, महादेव के आशीर्वाद से तुम उनसे हमेशा ऊपर उठोगे। तुम उनके षड्यंत्रों से पूरी तरह मुक्त हो और तुम उनके हर प्रयास को विफल कर दोगे। महादेव कहते हैं, तुम सिर्फ अपने जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुम उनका प्रिय हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। इस समय तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी और जीवन की हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर तुम इस संदेश से जुड़ते हो तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखो और महादेव के आशीर्वाद को महसूस करो। तुम्हारा यह वक्त आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दुख और पीड़ा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन इस दुख को तुम बाहर नहीं निकालते क्योंकि तुम जानते हो कि इसे बताने से लोग सिर्फ हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। यह सत्य है और यही कारण है कि तुम इसे चुपचाप अपने भीतर ही रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और पीड़ा को समर्पण से देखो। जब तुम मुझे अपने हृदय में सच्चे विश्वास के साथ पुकारते हो तो वह दुख भी साधना बन जाता है और तुम्हारे जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने में सक्षम नहीं होता। इसलिए तुम्हारे मन में बस एक बात होनी चाहिए, मेरे प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। जो कार्य तुम्हें करना है वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इसका निर्वहन करना ही है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। तुम्हें किसी भी कार्य को अपने आत्म साथी के रूप में स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा में सफलता पहले से तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम्हें एक और कदम उठाना है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना है कि कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने हर डर और दुविधा को पार करने की क्षमता देती है। तुम यह देखो कि तुम्हारी मानसिकता कैसी है। क्या तुम अपनी असलियत से भाग रहे हो? क्या तुम किसी बनावटी मुखौटे के पीछे छिपे हो? तुम जब अपनी असलियत को स्वीकार करोगे तब तुम्हारे भीतर का सच्चा आत्मा जागृत होगा। तुम्हें उन छद्म मुकुटों से बचना है जो तुम्हारी असली पहचान को छिपा कर रखते हैं। ध्यान रखो, यह संसार अनेक मुखौटों से भरा है। लोग अपने भीतर के डर, भय और असुरक्षाओं को छिपाने के लिए किसी न किसी रूप में ढक लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा। पहली गलती अनजाने में की जाती है
और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है, तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता, तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है, वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं और इसलिए उनके प्रति क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब झंड रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और साहस है, वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ बनाए रखता हूं। याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम महादेव के द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो। मैंने तुम्हें उस पथ पर अग्रसर किया है जहां तुम्हारी सफलता निश्चित है। निष्क्रिय होकर बैठना तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। महादेव के प्रति अपनी आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करो। अगर तुम सच में मुझसे समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। महादेव उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझे धन्यवाद दो और अपने जीवन में मेरी कृपा का आभार प्रकट करो। मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इसे पकड़ना होगा। यदि इस बार लापरवाही हुई तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अर्जी लगाना चाहते हो तो अभी कमेंट में टाइप करो, हे महादेव मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ अत्यंत शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं, इसलिए उनका कभी अनादर ना करें। क्या पता यही संदेश तुम्हारे जीवन को बदल दे। मेरे प्रिय बच्चे, आपका कल्याण होक। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। अपने आप को खो दो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता और ईर्ष्या के कारण काले जादू या नकारात्मक विचारों का प्रयोग कर रहे हैं, वे तुम्हारे संकल्प को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे चरित्र और आत्मबल को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी सत्यनिष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग तुम्हारे चरित्र पर आरोप लगाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह सब उनके भीतर की ईर्ष्या और अंधकार का परिणाम है। महादेव सदा उन लोगों का समर्थन करते हैं जिनके चरित्र में सच्चाई, समर्पण और शक्ति होती है। तुम्हें अब निडर होकर अपने मार्ग पर बढ़ना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से हर नकारात्मकता, हर बाधा और हर दुर्भावना तुम्हारे मार्ग से हट जाएगी। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम तक पहुंच नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें स्पष्टता मिल चुकी है और तुम अपने शत्रुओं को पहचान चुके हो। जो व्यक्ति अभी तुम्हारे मन में आ रहा है, वही वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। यह लोग, खासकर तुम्हारे परिवार के ही लोग, बहुत परेशान और उत्तेजित हैं, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास हो चुका है कि वे तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारे खिलाफ स्पेल वर्क्स और नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया था ताकि तुम्हारे जीवन में भ्रम और अवरोध पैदा किए जा सके। लेकिन महादेव की कृपा से वह सारे अवरोध और भ्रम अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी, वह सब अब नष्ट हो चुकी है। तुमने उन सब समस्याओं को पार कर लिया है और अब तुम आगे बढ़ चुके हो। महादेव की कृपा से तुम एक करेजियस और निडर आत्मा हो। तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सच बोलो, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे साहस और ईमानदारी के साथ बोलो। तुम्हारे भीतर जो सत्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम खुशी और संतोष से भरे हुए हो और तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। यही कारण है कि तुम किसी से ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा नहीं रखते। तुम अपनी सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर भी महादेव का शुक्राना करते हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी यह सादगी और संतोष ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम्हारे शत्रु, जो पहले तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब यह समझ चुके हैं कि तुमने उन सभी बाधाओं को पार कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता, शांति और खुशियां आने वाली है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन शांति और समृद्धि से भरा होगा और तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को देखकर और भी अधिक जलेंगे। लेकिन तुम इन सब से ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा संतुष्ट और परमात्मा में लीन है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता की ओर है और महादेव की कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं, वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिवाइन समय पर ही वे पूरी होंगी, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंजल्स तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें धैर्य रखना है और हर स्थिति को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना है। अपने डर और चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर इच्छा समय पर पूरी होगी। तुम्हें डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि यह सही समय नहीं है। ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो और अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास बनाए रखो। दिव्य शक्तियां बहुत ही तेजी से यह संदेश तुम्हें भेज रही है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक और भाग्यशाली संदेश है और तुम पर दिव्य शक्तियों का पूरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे धीरे धीरे ठीक होंगी। तुम अपने ट्विन फ्लेम के साथ पुनर्मिलन की ओर बढ़ रहे हो और महाकाली ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है।
यह एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। महाकाली ने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम अपने जीवन से सभी नकारात्मक और विषैले लोगों को दूर कर सको। महाकाली ने तुम्हें इतना साहस और शक्ति दी है कि अब तुम उन लोगों को न कह सकते हो जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और तुम्हें इस शक्ति को पहचानना और अपनाना चाहिए। अब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हो और अपने जीवन से उन लोगों को दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय है जहां तुमने अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह दी है जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। महाकाली की शक्ति से सशक्त होकर तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि मुझे पता है इन दिनों तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है। तुमने जो मुझसे मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु वह कठिन रास्ते से प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि जिम्मेदारियों ने तुम्हें थका दिया है। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे परिवार को भी इसका सामना करना पड़ा है। पर याद रखो, यह समय अस्थाई है। महादेव जी कहते हैं, हार मत मानो, बस कुछ कदम और चलो। तुम अपने सपनों के बहुत निकट आ गए हो। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। उन्हें अनदेखा करो जो तुम्हें हतोत्साहित कर रहे हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य ही दूसरों पर हंसना और उनका जीवन बर्बाद करना है, परंतु तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से बच सकता है। अब वह समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुमने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां झेली हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव ने तुम्हारे जीवन के सभी द्वार खोल दिए हैं और तुम्हें हर दिशा से अवसर प्राप्त होंगे। महादेव जी कहते हैं, जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं उन पर मेरा आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुमने महादेव के प्रति अपना समर्पण और विश्वास बनाए रखा है तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। चाहे आर्थिक समस्याएं हों, पारिवारिक कठिनाइयां हों या व्यक्तिगत चुनौतियां, अब सब कुछ महादेव की कृपा से हल हो जाएगा। तुम देखोगे कि अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जो भी निर्णय तुमने अब तक लिए हैं वे सभी महादेव की कृपा से सही साबित होंगे और तुम हर काम में सफलता प्राप्त करोगे। चाहे वह नया व्यापार हो, नई नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई निर्णय, महादेव की कृपा अब तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन तुमने जो संघर्ष किया है, जिस तरह अपने पैरों पर खड़े रहकर अपने परिवार का सहारा बने हो, यह तुम्हारी असल ताकत है। जब तुम अपने दर्द को अकेले सह लेते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम में सब कुछ कर दिखाने का साहस है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, पर खुद को उनसे कमतर मत समझो। यह सोचो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और कहेंगे कि मुझे इस इंसान जैसा बनना है। अपनी गलतियों पर पछताने की जगह उनसे सीख लो और अपने सपनों को और बड़ा बनाओ। तुम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों और पछतावों को छोड़कर एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर चलो। याद रखो, सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने समय पर खुद ही प्रकट होता है। इसलिए जो सही है उस पर अडिग रहो। अपनी आत्मा को सच्चे प्रेम, श्रद्धा और ईमानदारी से जोड़ो, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे प्रिय गुण है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का अधिकार नहीं। अपने आप पर भरोसा रखो और संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। दूसरों के साथ इंसानियत का व्यवहार करना और खुद को सच्चाई पर कायम रखना, यही तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए। खुद के कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी राह खुद बनाओ।
याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विचार, भावनाएं और विश्वास ही तुम्हारी मंजिल को निर्धारित करते हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता का भाव रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा समय आ चुका है और ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज ही इस संदेश को अपने दिल में उतार लो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होते हैं। यह समझ लो कि तुम्हारी विजय पहले से ही सुनिश्चित की जा चुकी है। जो भी संघर्ष तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे वे सफल नहीं होंगे। डर और संदेह को अपने मन से दूर करो और अपनी आत्मा को उन सभी नकारात्मक भावनाओं से बचाओ। तुम्हारा विश्वास और मेरी उपस्थिति ही तुम्हारे लिए सुरक्षा का स्रोत है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं और आंसू तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, तब मेरी कृपा और सुरक्षा में शरण लो। मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और शांति के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हारी हर चोट को ठीक करने और तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तत्पर हूं। तुम जितने भी संघर्षों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारी जीत में बाधा नहीं डाल सकते। बस तुम्हें अपने मन को स्थिर और विश्वास को मजबूत रखना है। अब यह समय है कि तुम इस मोह माया से निकलो जो तुम्हें भटका रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशहाली है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने प्रभु को भूल जाओ। यह मत भूलो कि जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह परमात्मा की कृपा और तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। यदि तुम लापरवाही से कार्य करोगे तो तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखो। अपने जीवन में सदैव जागरूक रहो, क्योंकि जो कार्य तुम मेहनत और ध्यान से करोगे वही सफल होगा। अगर तुम अब भी इन बातों को नहीं समझते तो तुम्हें और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें यह महसूस करना होगा कि उनकी कृपा से ही तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है। तुम्हारा जीवन सुंदर बने, यही मेरी कामना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाएं घटेंगी। तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद में रहो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के उज्जवल दिन अब निकट हैं। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी दूसरों की चालों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग या शायद एक समूह है जो तुम्हारे जीवन में अशांति लाने का प्रयास कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, पर तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईश्वर के स्मरण के साथ निभाओ। घर गृहस्थी में रहते हुए भी भक्ति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपने आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह होती है जिससे सभी आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 108 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीजें दूर जा रही हैं। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे।
कैसे तुम्हारे दिन बदलते हैं। 5 के साथ लिखे दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूं, जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेंगे और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा और क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलते हैं। जी हां, यह भी तो तुम्हारी सफलता का एक मूल्य है। बुरे दिन देखकर भी तुमने हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो। तुम्हें बस हार नहीं माननी है। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल हो सकते हो और अकेले ही चमकोगे। उस अंधकार में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभ जाएगी और सबको रोशनी देगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन उदास हो या आंखों में आंसू हो, तो यह बात याद रखना कि तुम्हारा महादेव साथ है। जिंदगी में 2 चीजें खास होती हैं, पहला समय और दूसरा प्रेम। समय किसी का नहीं होता और प्रेम हर किसी का नहीं होता। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें भी किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। तुम स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कर सकते जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद में बदलाव लाते रहोगे, वरना तुम जो कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटे सपने भी टूटे अपने भी होते हैं, लेकिन फिर भी वह कहता है मैं ठीक हूं, क्योंकि वह अपनी तारीफ और निंदा दोनों को स्वीकार करता है। एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों ही लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक शुभ चरण में प्रवेश कर रही है। जो समय तुम्हारे लिए आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब वह सारी बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थीं समाप्त होने वाली हैं। जो अवरोध तुम्हारे मार्ग में थे वे अब हट जाएंगे। यह काल तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बार बार झांकते हैं, तुम्हारे हर कार्य पर नजर रखते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाए हैं। वे छुपकर तुम्हारी सफलता और शांति को देख रहे हैं, लेकिन यह केवल उनके भीतर की असुरक्षा का प्रतीक है। याद रखो, उनके देखने या सोचने से तुम्हारे मार्ग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और सकारात्मक घटित होने वाला है। यह समय तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। इन 3 महीनों में तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी और तुम अपने जीवन में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करोगे। अब समय है कि उन झूठे संबंधों को भी पहचानो जो तुम्हारे जीवन में केवल भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे घर की छोटी छोटी बातों को बाहर तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझो और उचित दूरी बनाओ। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन को उस सकारात्मकता और ऊर्जा से भर लो जो तुम्हें सशक्त बनाती है। तुम्हारे घर की शांति और एकता को देखकर कुछ लोगों के दिल में जलन होती है, लेकिन यह उनकी अपनी कमजोरी है। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है। उन्हें तुम्हारे आनंद और सफलता से डरने दो, क्योंकि यही उनका कर्म फल है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ न करो जो तुम्हारी यात्रा को समझने में असमर्थ हैं। आने वाला समय तुम्हें दिखाएगा कि सत्य और धैर्य का मार्ग सदा विजय की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है, जहां केवल स्वच्छता, शांति और उज्जवल भविष्य तुम्हारे इंतजार में है। महादेव जी तुम्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रही हैं, जहां अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या बुरी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करने की कोशिश की थी, अब वे अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। खास तौर पर यदि कोई बड़ी उम्र की महिला या छोटी उम्र की महिला ने तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं उत्पन्न की है,
तो वे अब अपने कर्मों का सामना करेंगी। इन सभी नकारात्मकताओं का पर्ज शुद्धिकरण हो रहा है। थोड़ी बहुत असहमति या बहस हो सकती है, लेकिन उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तुम्हारा मार्ग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और तुम अपने भविष्य को पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ा पाओगे। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आशीर्वाद है। तुम्हें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना है और अपनी समस्याओं को पूरी तरह से महादेव जी के चरणों में समर्पित कर देना है। अगर तुम्हें भावनात्मक बोझ महसूस हो रहा है तो ध्यान रहे कि अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए हीलिंग का है। तुम्हारे एंसेस्टर्स को तुम पर गर्व है। तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और तुम अपने परिवार में सबसे सिद्ध व्यक्ति हो। तुम्हारे एंसेस्टर्स हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारे शत्रु कुछ नहीं कर सकते सिवाय तड़पने और पछताने के। जो भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हारे खिलाफ किया गया था, वह अब उन्हीं पर वापस लौट चुका है। यह लोग अब खुद अपनी बुरी योजनाओं में फंस चुके हैं और तड़प रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जानबूझकर षड्यंत्र रचे थे। लेकिन अब उनका अंत निश्चित है और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल और शांति से भरा हुआ है। जय हो महादेव जी लिखकर इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में नई शुरुआत का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में मेहनत और समर्पण से हासिल किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा अब और भी प्रबल हो गई है। ईश्वर ने तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और तुम्हारी ऊर्जा जो किसी ने चुराने की कोशिश की थी, अब तुम्हें वापस मिल गई है। तुम्हारी खुशियां जिनसे तुम्हें वंचित करने का प्रयास किया गया था, अब वापस तुम्हारे पास आ रही हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे और तुम्हारा आत्मविश्वास कम करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी गलतियों के जाल में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास अब क्षीण हो चुका है और उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि अब वे तुम्हारी चमक, तुम्हारी सफलता को देखकर और भी कमजोर हो गए हैं। तुम सूर्य की तरह चमक रहे हो और कोई भी बादल तुम्हारी रोशनी को लंबे समय तक छिपा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें रोकने और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो चुके हैं। अब दुनिया उनकी असली सच्चाई जान चुकी है और लोग उनके बारे में नकारात्मक बातें कह रहे हैं। उनकी हर चाल उल्टी हो गई है और अब वे स्वयं ही घृणा का सामना कर रहे हैं जो वे तुम्हारे लिए चाहते थे। तुम्हारे शत्रु अब केवल घृणा से भरे हुए हैं और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। लेकिन तुम्हें उनकी नकारात्मकता की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अब अपनी ही बुरी योजनाओं के शिकार हो रहे हैं। तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ रही है और तुम्हारी रोशनी अब और भी अधिक चमकेगी। तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम्हें केवल अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना है। ईश्वर और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अब तक सहा है, वह एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा का हिस्सा था। तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुम अपने सोलमेट के साथ समाज के सामने गर्व से खड़े होंगे। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा और जब यह होगा, तब उन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें पीठ पीछे बदनाम किया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। यह वर्ष वह समय लेकर आएगा जब तुम दोनों समाज में एक होगे और तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम हमेशा से डिजर्व करते हो। तुम्हारे जीवन में धन और सफलता का समय आ रहा है और यह दुनिया की सच्चाई है कि जब पैसे की ताकत होती है तो लोग ध्यान देते हैं, चाहे किसी के पास अक्ल हो या ना हो। लेकिन जिसके पास पैसा होता है, वह रिश्तों और सम्मान को भी खरीद सकता है। जब तुम्हारे पास धन होगा तो वही लोग जो पहले तुम्हें तिरस्कृत करते थे, अब तुम्हारी बातें सुनने के लिए मजबूर होंगे। परमात्मा और महादेव जी के द्वार कभी किसी के समय को देखकर बंद नहीं होते, लेकिन जब तुम्हारा समय खराब होता है तो दुनिया के रिश्तेदार और अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा समय बदलता है, वही लोग तुम्हारे सामने वापस आते हैं। वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन यह तुम पर निर्भर है कि तुम कैसे उनका सामना करते हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारा परिवार का सदस्य है,
और जिसने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, अब उसका समय बदलने वाला है। उन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से नीचा दिखाने और लोगों के सामने तुम्हारी हंसी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह सब उनके खुद के कर्मों का परिणाम होगा। वे तुम्हें गरीब कहकर हंसते थे, लेकिन अब उनकी खुद की गरीबी और असफलता उनका मजाक बनाएगी। ये व्यक्ति जिसने तुम्हारी आर्थिक मदद की थी लेकिन तुम्हारा अपमान भी किया था, अब देखेगा कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण कैसे तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। उन्होंने तुम्हारी सफलता को कभी नहीं माना और लोगों के सामने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन अब उनके लिए यह समय आ गया है कि वे तुम्हारी तरक्की और खुशियां देखेंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब तुम्हारी जिंदगी में वह समय आ रहा है जब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे जीवन में सफलता, सम्मान और प्यार बरसेगा, और जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है और मैं जानता हूं कि सफलता तुम्हारे कदमों की आहट सुनने को तैयार है। यह सत्य है कि तुम्हारा भाग्य और तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने हाथों में है। जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि सही निर्णय ही तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है, लेकिन यही तो तुम्हारी परीक्षा का समय है। अपने निर्णय खुद लो, चाहे वे सही हो या गलत, क्योंकि यही तुम्हारा अधिकार है। निर्णय लेने से मिलने वाला अनुभव ही तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जगाएगा। तुम्हारा ध्यान जिस दिशा में केंद्रित होगा वही सफलता तुम्हारे पास आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी विचलित मत होना। मैं जानता हूं कि जब भी तुम किसी काम को पूरी निष्ठा से करते हो वह त्रुटिहीन होता है, लेकिन यदि तुम्हारा मन भटकता है तो सफलता तुमसे दूर हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख मेरी भी पीड़ा बन जाते हैं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारे कर्मों और सोच का ही परिणाम है। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। अपने हृदय में प्रेम और सहानुभूति को स्थान दो। किसी के प्रति नफरत या आक्रोश मत पालो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। याद रखना, तुम्हारे विचारों की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वे तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे सपने और तुम्हारा हर प्रयास अब साकार होने के करीब है। यह समय है जब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानो और अपने जीवन को उस मंजिल तक पहुंचाओ जिसके लिए तुमने हमेशा प्रयास किया है। तुम्हारे पास जो आकर्षण की शक्ति है वह अब सकारात्मकता को बुला रही है। इसलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान मत दो। ध्यान लगाओ, मेरा स्मरण करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, बस तुम्हें अपना विश्वास बनाए रखना है। तुमसे वादा करता हूं कि जो तुम्हारे लिए सही है वही होगा और तुम सफलता की ओर अग्रसर होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समस्याओं को पहचानने और उनका निवारण करने का समय आ गया है। महादेव जी ने तुम्हारे सामने सभी चुनौतियों को उजागर कर दिया है ताकि तुम उन्हें समझ सको और उनसे बाहर निकलने का मार्ग पा सको। अब जब तुम्हें अपने शत्रुओं और उनकी चालों का पता चल गया है, तुम पूरी ताकत के साथ उनका सामना कर सकते हो। तुम्हारी रक्षा का दायित्व महादेव जी ने अपने हाथों में लिया है और उन्होंने तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम्हें उनके हर प्रयास का पता चल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब छन चुका है और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें रास्ता साफ दिखने लगा है। याद रखना, जीवन में कठिनाइयां इसीलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और पहले से अधिक मजबूत बन सकें। जैसे लोहे को कड़ा बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है और हथौड़े से आकार दिया जाता है।
उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां तुम्हें एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति बनाने के लिए आई हैं। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को एक विशेष उद्देश्य के लिए आकार दिया है। तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना है ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सको। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम इसे अवश्य पार करोगे। तुमने जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम एक दिन ऐश्वर्य और सुख का जीवन व्यतीत करोगे और जो लोग तुम्हारी कमजोरियों को लेकर मजाक उड़ाते थे वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे धैर्य रखो और महादेव जी पर पूरा विश्वास बनाए रखो। यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन में हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम ब्रह्मांड के निर्माता महादेव के द्वारा मार्गदर्शित किए जा रहे हो। महादेव ने तुम्हें उस पथ पर ले जाने का वचन दिया है जो तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो समय शत्रुओं ने तुमसे चुरा लिया था वह अब तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। जो साल तुमने संघर्ष में बिताए वे अब आनंद, शांति और समृद्धि में बदलने वाले हैं। महादेव तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगे और तुम्हारे जीवन में ढेर सारे अवसर और खुशियां लाने वाले हैं। अब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने डर का सामना करना है। हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी और जब तुम आत्मविश्वास के साथ इन चुनौतियों का सामना करोगे तो तुम्हारे सपने साकार होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है उसे बहुतायत में बदल देंगे। जो भ्रम और अनिश्चितता थी वह अब स्पष्टता में परिवर्तित होगी। जब तुम महादेव की पूजा करते हो वे तुम्हारी पुकार सुनते हैं और उनकी कृपा से जीवन का हर तूफान शांत हो जाता है। भरोसा रखो और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहो। मैं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करूंगा और तुम्हें खुशियों से भर दूंगा। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम अपने हर पहलू में मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जो तुम्हारे जीवन को उत्कृष्ट बनाएगा। तुम्हारी विजय निश्चित है और इसे कोई टाल नहीं सकता। याद रखना, जीवन में जो तुम पाना चाहते हो वही तुम इस संसार में बांटो। चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो या ईर्ष्या, जो भी तुम दूसरों को दोगे बदले में वही पाओगे। यह संसार कर्मों का फल देने वाला है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। इसलिए मेरी बातों को गहराई से समझो और महत्व दो। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वही मार्ग स्पष्ट होगा जिस पर चलकर तुम अपनी विजय प्राप्त करोगे। कभी यह ना सोचो कि जीवन में कुछ नहीं बचा या तुम्हारे पास कोई साथी नहीं है। वास्तव में अभी भी तुम्हारे पास कई रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास एक ऐसा जीवन है जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है क्योंकि मानव के पास वह विकसित बुद्धि है जिसका सही उपयोग करके तुम उस ज्ञान तक पहुंच सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। तुम वह सब जान सकते हो जिसे समझने की ताकत बाकी जीवों में नहीं है। तुम्हारे पास यह शरीर और यह बुद्धि, यह दो सबसे बहुमूल्य संसाधन है जिनके बल पर तुम अपनी सृष्टि जीत सकते हो, अपनी साधना और उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और तुम जो कुछ भी कर सकते हो वह आज ही करो। कल का इंतजार मत करो क्योंकि जब तुम पहला कदम उठाते हो तो अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। मैं जानता हूं कि तुम इन बातों को गंभीरता से समझोगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हीं रास्तों पर चलोगे जिन्हें मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आते हैं, पर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह किसी भी मार्ग से अधिक महत्व रखता है। तुम मुझे अपने हृदय में महसूस करते हो और यह बहुत बड़ी बात है। तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो और इसलिए तुम्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी क्योंकि तुम्हारा मार्ग मेरे साथ है। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे हर कष्ट और संघर्ष को दूर करूंगा।
तुम जिस भी आवश्यकता के लिए संघर्ष कर रहे हो वह अब समाप्त होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन में जो सुख है वह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से आएगा। मुझे हमेशा तुम पर विश्वास है और तुम्हारे लिए आशीर्वाद का मार्ग हमेशा खुला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह संकल्प कि तुम हर सुबह उठकर सूर्य देव को और शिव को जल अर्पित करोगे और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए नाम जाप करोगे, एक अत्यंत सराहनीय और दिव्य प्रयास है। नाम जाप और भक्ति में तुम्हारा मन जितना लगेगा उतना ही तुम मेरे और निकट होते जाओगे। नाम जाप का कोई अंत नहीं है। इसे जितना भी करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन धन्य और पवित्र होता जाएगा। जो लोग तुम्हारे ओरा को बाधित करने का प्रयास करते हैं वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। अगर तुम्हारा आध्यात्मिक आवरण सुदृढ़ है तो उनका कोई भी मंत्र या प्रयास तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम कठिन साधनाओं में प्रवेश करो, परंतु अपने संकल्प के प्रति अडिग रहो। कई बार जीवन में तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, मन भारी लगता है और शरीर थकान से चूर हो जाता है। ऐसे समय में भी जहां भी हो वहीं से अपने नाम जाप को जारी रखो। शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखो और धीरे धीरे उस स्थिति को बदलते हुए अपने दिव्यता के मार्ग पर चलते रहो। तुम अब एक ऐसे दिव्य आवरण में पहुंच चुके हो जहां नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारे भीतर की चमत्कारी शक्ति ने तुम्हारे विरोधियों को पहले ही तुमसे दूर कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि और उपलब्धियां तुम्हारे कदमों का अनुसरण कर रही हैं। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा को इतना प्रबल कर दिया है कि इसकी तरंगे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। तुम्हारा यह मैनिफेस्ट पावर अब अपनी चरम सीमा पर है। इस दौर में जो भी कार्य तुम मेरे समर्पण के साथ करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंचेगा और उसे पूरा करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल समय है जहां तुम जो भी प्रयास करोगे उसका साकार परिणाम अवश्य देखोगे। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण के संगम से यह यात्रा तुम्हारे जीवन को उज्जवल और संतोषपूर्ण बनाएगी। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो और निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम पर दिव्य न्याय हो रहा है। जो लोग तुम्हारे पीछे बुराई करते थे और तुम्हारे प्रति नकारात्मक विचार रखते थे वे अब अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि हाल ही में उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो और उसी का प्रतिफल अब उन्हें मिल रहा हो। अब वे तुम्हारी बुराई करने से डरने लगे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि तुम में एक दिव्य शक्ति है। तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर भय उत्पन्न करती है क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि तुम में असाधारण शक्ति का संचार है। याद रखो, जीवन में सच्चा ज्ञान यही है कि दूसरों से प्रेम करो, उन्हें माफ करो और उनकी इज्जत करो। महादेव की भक्ति इसी में है कि तुम दूसरों को सुकून दो और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करो। जिस सुख शांति की तुम आकांक्षा रखते हो उसे पहले दूसरों को दो और देखो कैसे महादेव तुम्हें उससे कहीं अधिक आशीर्वाद देंगे। जीवन में किसी भी परिस्थिति में मत अटकना, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि हर चीज समय के साथ गुजर जाती है। यह जीवन का प्रवाह है, जैसे नदी का बहाव, जिसमें कुछ समय के लिए किसी भी चीज का ठहराव नहीं होता। ध्यान से एक कहानी सुनो जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था और बहते पानी को देख रहा था। पानी के साथ एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भी बहता हुआ दिखाई दिया। वह टुकड़ा धीरे धीरे उसकी दृष्टि से ओझल हो गया और नदी का जल पुनः स्वच्छ और चमकीला हो गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं और कठिनाइयां कुछ समय के लिए आती हैं, लेकिन समय के साथ वे भी बह जाती हैं और हमारा जीवन फिर से शांत और स्वच्छ हो जाता है। समझ लो मेरे बच्चे, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। यह सब महादेव की लीला है और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन शक्तियां यही चाहती हैं कि तुम हर एक चुनौती का सामना करोगे और वह शक्ति तुम्हारे भीतर भरी हुई है जिससे तुम अपनी स्थिति से बाहर निकल सकते हो। और जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे स्वयं तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है
वह इतनी प्रचंड और स्थिर है कि तुम किसी भी सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जैसे मसल्स की ताकत शरीर को शक्ति देती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मिक शक्ति तुम्हें हर चुनौती से पार करने की ताकत दे रही है। जो लोग तुम्हारी राह में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हें परेशान करने की मंशा रखते थे, उनका घमंड अब चूर चूर होने वाला है। कर्म का चक्र अब उन पर काम कर रहा है। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ा, तुम्हारे परिवार में दरार डाली, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वे खुद उस स्थितियों में फंसने वाले हैं जिन्हें वे तुम्हारे लिए पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारा जीवन अब नए दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, जहां तुम्हारे फाइनेंशियल और व्यक्तिगत मुद्दों का समाधान होगा। उन लोगों की सारी योजनाएं और मंशाएं अब विफल हो रही हैं। वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर और असहाय देखने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपनी ही स्थितियों में फंसने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे परिवार, रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, उनके कर्म अब वापस उन पर लौट रहे हैं। उनका घमंड टूटने वाला है और जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, वह खुद उनके साथ होने वाला है। उनकी चतुराई जो तुम्हारे विरुद्ध थी, अब खुद उनके लिए बाधा बनेगी। तुम्हारे जीवन में जो हलचल और समस्याएं थी, अब वे धीरे धीरे शांत होने वाली हैं और तुम्हें ईश्वर से जो समर्थन मिल रहा है, वह तुम्हारे जीवन को और प्रगति की ओर ले जाएगा। डिवाइन शक्तियां अब तुम्हें हर एक कदम पर सही मार्गदर्शन दे रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का परिणाम है। महादेव जी का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि वह सदैव तुम्हारे हर कष्ट और दुख को समाप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है, महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और बाधाएं आ रही हैं, वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी ने तुम्हें बार बार उठाया है और हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। जब भी तुमने अपने दुख, चिंताओं और समस्याओं को महादेव जी को सौंपा, उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद की। महादेव जी का यह वादा है कि तुम अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जो प्रचुरता, आनंद और समृद्धि से भरा हुआ है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था, अब महादेव जी की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुखद होगा और तुम अपने जीवन में वह सारे अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए अद्वितीय और असाधारण होंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा होती है। उन्होंने तुम्हें बार बार उठाया है और तुम्हें उन मुश्किलों से बाहर निकाला है जिनसे तुम कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे। चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई और समस्या, महादेव जी ने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है। अब समय है कि तुम अपने सभी चिंता, डर और बाधाओं को महादेव जी को सौंप दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। उन्होंने तुम्हें शक्ति और शांति दी है और अब तुम उन सभी बाधाओं से बाहर निकल चुके हो। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और यह सब महादेव जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए यादगार होगा, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में दिव्य परिणाम और असाधारण सफलता का वादा किया है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और महादेव जी की भक्ति में लीन रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका कल्याण होकर AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव।